सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की शुरुआत हमारे लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद के साथ। तो आज मेरा ये स्टार्ट किया है मैंने एक ब्लॉग, जो कि मैं काफ़ी दिनों से जिसके लिए मैं परेशान हो रही थी, और मुझे अब वो मिल चुका है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपको वो दिखाऊँ, क्योंकि देखो, अगर हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, अगर मैं व्लॉग बनाती हूँ तो यूट्यूब पे मैं खाली कुछ कुछ चीज़ें नहीं बताने आई, मैं आपको सभी चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि जो चीज़ मेरे पास है तो मैं क्या किसके लिए उस टाइम परेशान हो रही थी, जो मैं उस दिन आपको इतना बोल रही थी कि मेरी चीज़ मिल नहीं रही है, ये नहीं हो रहा है। तो फाइनली वो मुझे मिल गया है। तो बस अब जल्दी ही उसको मैं फ्रेम करवाने वाली हूँ, और घर के अंदर होगी वाइट वॉश। देखिए अब ये कब तक होती है, बोल रखा है हमने किसी को, बट वो अभी भैया थोड़ा बिज़ी हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, जब भी वो फ्री होंगे तो उन्होंने कह दिया कि मैं आपकी कर दूँ, तो मे भी मंथ भी लग सकता है। तो चलो मंथ के बीच में भी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किसके लिए परेशान हो रही थी। ये था वो पोस्टर, इसके अंदर राधा कृष्ण जी का पोस्टर है, जो मैंने अपने जेठ जी से मंगवाया था। तो उनको कहा था काफ़ी टाइम पहले कि मुझे ला कर देना जब भी मिलेगा। वो गए थे बट उनको मिल नहीं रहा था, तो अचानक उनको काफ़ी टाइम बाद उनको मिल गया, तो वो मेरे लिए ले आए थे। तो जब वो लेके आए, फिर मैंने कुछ टाइम के लिए रख दिया। तो फिर भाभी को मैंने बोला था कि मैं जल्दी ही इसको फ्रेम कराऊंगी, बट थोड़ी सी मेरे घर में दिक्कत हो गई थी, तो मैं नहीं करवा पाई थी। तो मैंने कहीं संभाल कर रख दिया था। मेरी ऐसी संभाल है कि मुझे खुद ही को नहीं पता चलता कि मैंने संभाल कर रखा तो रखा कहाँ। तो मैंने इसको रख दिया था दीवान के अंदर, कि मैं अलमारी के अंदर रखूँगी, बच्चे कोई चीज़ निकालते हैं, गिर जाएगा, बार बार गिरेगा। तो ऑब्वियस इसके अंदर भगवान जी की ही चीज़ है, उन्हीं का ही स्वरूप है, तो अच्छा नहीं लगता कि वो भगवान की कोई चीज़ें गिरे। तो कोने कॉर्नर पे भी मैं खड़ा नहीं कर सकती थी इसको, कि कोई कीड़ा वीड़ा, जैसे कहते हैं काफ़ी देर तक पड़े रहते हैं तो कीड़े जाला लग जाता, तो चीज़ को हाथ नहीं लगता। तो इसलिए फिर मैंने उसको सेफ्टी से दीवान के अंदर सीधा करके रख दिया था, कि जब भी कुछ होगा तो मैं इसको निकालूंगी, तो मैं एज इट इज़ इसको ले जाऊंगी, तो ये बन जाएगा। बट वो मैं भूल गई, और काफ़ी टाइम हो गया। तो अचानक से मुझे एक दिन याद आया, वो भी मेरे को मेरी बेटियों ने मुझे बोला कि मम्मा आपके पास वो बड़े वाले कान्हा जी का पोस्टर था, तो आप वो पोस्टर लगा लो, क्योंकि मैं कुछ ऐप से दीवार पे लगाने के लिए कुछ ले रही थी। तो उन्होंने बोला कि अगर आप वो देख रहे हो तो एक कान्हा जी का जो हमारे पास बड़ा वाला पोस्टर फ्रेम करवाओ और बनवा लो, तो वो लगा दो। फिर मुझे याद आया, फिर मेरा दिमाग उसी में घुस गया कि गया। तो फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे बोल कर तो सोच तो मैं बहुत कुछ रही थी, बोल भी मैं बहुत कुछ रही थी, बट अब वो तो खैर अपना पर्सनल है, घर पे नहीं अच्छा लगता इतना भी, व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है मेरा। तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये लेके जाएंगे अब कुछ टाइम तक, मैं इसको करवा रही हूँ, क्योंकि ये नीचे तो आ रहा है इनके कैलेंडर, ये सारा ये इतना हिस्सा तो ये काट देंगे फ्रेम वाले, और उसके बाद आ रही हैं ये खूब बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। ये देखो, ये इतने इतने बड़े हैं ये, और ये वाले मेरे कान्हा जी हैं। मेरे को इतना, वो भैया इतने चाव से जो लेके आए उनको ढूंढकर कि कहीं से तो मिले मुझे। तो और मैंने इनको ऐसे ही रखा, देखा जय श्री राम, इन्हीं के लिए मैसेज भी आ गया है, जय श्री राम। तो ये देखो, ये कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। मुझे भी खुशी होगी कि मैंने आपको दिखाया है और आपको पसंद आए। क्या मैं इसको फ्रेम करवा लूँ? अगर आप नहीं भी बोलोगे मैं, बट फिर भी फ्रेम तो करवाऊँगी यार, इनके लिए तो मैं बहुत वो रही थी। और ये वाला है पोस्टर राधा कृष्ण जी का, और भैया ने इतने सेफ्टी से दिया था, वो भी इसके अंदर डाला हुआ था। और ये है इसका ढक्कन, अब इसको इसके अंदर लगा के रखा हुआ।
अब ये 2 दिन हो गए मेरे हाथ में था कि व्लॉग बनाऊंगी, बट मुझे कल कहीं जाना था तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। तो मैंने कहा चलो आज इसी टॉपिक पर अपना व्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो आप मुझे ज़रूर प्लीज़, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ज़रूर बताएं, आप मेरे व्लॉग पर एक कमेंट इनके नाम तो ज़रूर करेंगे कि हाँ सुंदर है पोस्टर, इतना बड़ा पोस्टर लगाना चाहिए, अच्छा है या नहीं। तो प्लीज़ बताना कि मैं सच में ही इनके लिए वो हो रही थी कि या मैं ज़्यादा ही वो कर रही थी। बट मैं बता रही हूँ कि मैं दिल से थी कि मेरी चीज़ मिल जाए। ये मैं तो उनको जब भी बोलती थी तो ये कहती भाभी अगर मेरे को ना दिलवाया ना आपने भैया से मंगवाया तो फिर मैं आपका वाला ही फ्रेम समेत उठा के ले जाऊँगी। तो उनके दीवार उन्होंने पूरा लगा रखा है ऐसे, और नीचे सोफ़ा, पूरा सोफ़ा सेटिंग कर रखी उन्होंने, तो अच्छा लगता है और बैकग्राउंड पे सारी ये चीज़ हो। तो ये थी मेरी मतलब खुशी का ही एक, जो काफ़ी टाइम से मुझे थोड़ी सी बहुत टेंशन भी हो रही थी, किसी चीज़ की भी नेगेटिविटी आती, जैसे ऐसा लग रहा है दीवान के अंदर दबे हुए थे थोड़ी सी। सो गाइज अब बज गया है 1:10 दोपहर के, और कृतिका आएगी आज 2:15 बजे और उसके पापा उसको लेके आएंगे। काम मेरा हो गया था, सिया अपना कर रही है, और मैं आज मैंने खाना बना दिया था। आज मैंने बनाई है घर पे बेसन की गट्ठे, और बेसन की सब्ज़ी बनी है, और साथ में बना दिए थे मैंने आलू डालकर पुलाव, और अब मेरे को सिया ने डाल के दिए हैं तो ये आ गए हैं। थैंक यू चम्मच। तो ये है बेसन की गट्ठे, मैंने इसके ऊपर डाली, वैसे है पुलाव है। तो चलिए अब ये खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। आज बनाया मैंने है लेकिन मुझे डालकर सिया ने दिया है, तो आज खाएंगे। और वो भी खा रही है क्योंकि आज हमने सुबह से नाश्ता नहीं किया था दोनों जनों ने, तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, और चाय भी सिर्फ एक ही बारी पी थी हमने। तो अब बहुत तेज़ अंदर से ना हुड़क जाग रही थी कि कुछ खाने को मिल जाए। तो सिया कह रही मम्मा मैं चावल डाल रही हूँ, तो अगर आप कहोगे तो मैंने कहा हाँ डाल दे मुझे। तो चलिए हम दोपहर का लंच कर लेते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक। सो गाइज जैसे कि मैंने दोपहर का खाना मुझे सिया ने दे दिया था तो हमने खा लिया, और मकोल जी भी आ गए थे, वो भी अपना खाना खाकर चले गए थे क्योंकि आज उनके पास आई थी कोई गाड़ी, तो उन्होंने जाना उनका ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो फटाफट खाना आज उन्होंने सिर्फ 10 या 15 मिनट लिए और चले गए। वैसे 1 घंटे के लिए वो घर आते हैं, तो आज 15 मिनट में ही वो चले गए थे अपनी शॉप पर। और आकर आज कृतिका को भी बहुत, उसके फेस से लग रहा था कि बहुत थकी हुई है, क्योंकि बच्चों को जैसे छुट्टियों में आदत होती है ना कि उठो लेट उठना है, तो वो लेट उठती थी, तो अब उसको जैसे उसके स्कूल खुले हैं तो उसको जल्दी उठना पड़ जाता है, और उठ के वो फिर बेचारी जब दोपहर को आती है तो उसको बहुत नींद आती है। तो आज आते ही वो सो गई थी, तो उठाया उसको शाम को, डांट डांट कर उठाया। और क्योंकि मैंने जाना था सिया को कोचिंग छोड़ने, मैं कोचिंग छोड़ने भी गई हूँ, बट वो जब भी मैंने आके देखा तो वो सोई मिली थी, तो फिर मैंने उसको उठाया, और आज वो बेचारी बहुत सोई है, लड़की मेरी बहुत सोई है। कि बच्चे इतना थक जाते हैं स्कूल, क्योंकि गर्मी है और बारिश होने के बाद तो और ज़्यादा गर्मी का प्रकोप निकला है। धरती चाहे जितनी मर्जी पानी से ठंडी हो गई है, बारिश से ठंडी हो गई है, बट लेकिन जो उसके अंदर जो हीट निकलती है ना ज़मीन से, तो भाई वो बहुत वो खतरनाक होती है। और इस टाइम तो इतनी चिपचिपाहट है, बट कमरे के अंदर आज अच्छा लग रहा है बैठने में भी, और हमने कूलर भी नहीं चलाया, ना ही एसी चलाया। एसी हम लोग रात को चलाते हैं, दिन में कूलर हमारा काफ़ी अच्छा काम करता है। तो लेकिन अभी तक के लिए फ़िलहाल मैंने बंद कर रखा, और हो गई है शाम। कृतिका सिया को मैं ले आई थी, और पापा भी बच्चों के आ चुके हैं, बस हमने वही रूटीन चाय पानी। और आज फिर मैं आई थी एक लाइव पर, तो चलिए लाइव अच्छी निकली मेरी। आई होप कि आगे भी मैं लाइव पे आऊँगी तो लाइव अच्छी होगी, बट आज थोड़ा सा लाइव आने के बाद जब मैंने क्लोज़ किया तो मुझे अभी भी फीलिंग ऐसी हो रही थी कि मैं लाइव पे ही आई हुई हूँ। लाइव पे अभी जैसे मैं व्लॉग भी बना रही हूँ तो मुझे लाइव की फीलिंग आ रही थी।
तो पता नहीं अब मुझे क्या हो गया है, और कुछ मेरी आइज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आज मुझे ज़्यादा लग रही है कि कोई दिक्कत परेशानी हो रही है शायद आँखों में। तो कल मैं इनके साथ जाऊंगी, अपनी आंखें टेस्ट करवा के आऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आंखों में अब फ़र्क आने लग गया है, क्योंकि बुढ़ापा आ गया भाई। आज मैं मान जाऊंगी कि हाँ बुढ़ापा आ गया। तो क्योंकि आँखों से अब होने लगे हैं हम ब्लाइंड धीरे धीरे। सच में मुझे ना इस आँख से अब बहुत धीरे, क्योंकि मैं लाइव पे आ रही थी तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ पढ़ नहीं पा रही थी और बहुत धुंधला धुंधला सारा था। तो मैंने टीवी पे चलाई थी अपनी लाइव, और मैं अपनी छोटी बेटी को कह रही थी कि प्लीज़ वहाँ दूर है, वहाँ से तो मुझे दिख रहा है, लेकिन तू मुझे वहाँ से फिर भी मुझे बताया, मैं कोई गलत ना पढ़ लूँ। बट बट किसी का मैंने मैसेज गलत पढ़ समझ लिया था। तो चलिए कोई बात नहीं, उनके घर जाके उनसे मैं माफ़ी ज़रूर मांगूंगी कि मैंने अपनी आँखों के चक्कर में वो गलत पढ़ लिया, तो वो गलत मैसेज मेरे पास आ गया। तो कोई बात नहीं, शायद वो समझ गए होंगे। तो चलिए कोई नहीं, अब मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर तक। सो गाइज, आज मैंने सिर धो लिया था। तो कई बार मेरे ना बहुत अच्छे अच्छे मेरे को हेयर लगते हैं अपने। अब मैंने करवाना है कल। हाँ जी, कल मेरे हाईलाइट कर दोगे पक्का? हाँ भाई, आज उन्होंने डायरेक्ट, उनको पता है कि व्लॉग बना लिया है, तो कैमरे के लिए मत बोलना फिर। तो भाई कल हो जाएगा मेरे सिर पे हाईलाइट, क्योंकि मेरे हाईलाइट ख़राब हो चुके हैं, बहुत नीचे नीचे हो चुके हैं बाल। मेरी ग्रोथ बढ़ रही थी तो सारे छूट चुके हैं। तो अभी हमारे घर आज एक न्योता आया है, मेरे घर आ रहा है फंक्शन, हमारे घर आ रहा है फंक्शन। इनको मैंने समोसे खिला दिए थे, इन बच्चों ने मुझे खिलाया कुरकुरा। तो ये कुरकुरा मेरा है और मैं खाऊंगी। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, हम सभी तीनों मिलकर खाएंगे, हस्बैंड नहीं खाते हैं। तो चलिए, मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे आज के लिए एंड, क्योंकि वही व्लॉग हो जाएगा फिर से बड़ा। तो मेरे जाकर इस व्लॉग में मेरा पोस्टर जरूर देखना, और प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि आपको मेरा पोस्टर मंगवाया हुआ कैसा लगा। तो क्या मेरी मेरी पसंद आपको अच्छी लगती है या नहीं, प्लीज़ एक कमेंट जरूर करना। तो करते हैं इसी व्लॉग को यहीं पे एंड। तो मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ, इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें। तो राधे राधे।